हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज से हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आप नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तब तो ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, कि यहाँ से जो है कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, जैसे कि नाम हम देख पा रहे हैं इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, है ना, यानी कि कुछ इलेक्ट्रिक से संबंधित है ना, इलेक्ट्रिसिटी से कुछ ना कुछ क्या है ये संबंधित है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से कुछ ना कुछ संबंधित है। तो इसकी क्या केमिस्ट्री होती है ये हम आज पढ़ेंगे बच्चों। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें डायग्राम दिख रहा है, जो इमेज हमें दिख रही है, क्या दिख रहा है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक यहाँ पर हमने क्या लगाई है, रॉड लगाई है और एक रॉड यहाँ पर लगाई है। अब दोनों रॉड क्या है, अलग अलग है। जैसे हम कलर देख पा रहे हैं, इसका अलग कलर है, इसका अलग कलर है, और यहाँ पर एक बीच में एक ब्रिज बना हुआ है। अब ये रॉड्स जो है अलग अलग, ये क्या होती हैं, है ना, ये जो रॉड्स हैं अलग अलग, ये क्या होती हैं। और ये जो बीच में जो ब्रिज बना हुआ है ये क्या शो करता है, और ऊपर जो ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है ये क्या शो कर रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से हो रहा है या यहाँ से हो रहा है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ठीक, तो ये सभी क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ चैप्टर में। चलिए तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी है, क्यों पड़ी जरूरत। इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज many of devices that we use every day that are battery powered। अब जैसे कि हम कह रहे हैं कि जितनी भी हम डिवाइसेस को उपयोग करते हैं हमारी डेली लाइफ में, वो क्या है, ज्यादातर क्या हो रहा है, बैटरी पावर्ड होती हैं, बैटरी से चलती हैं। ठीक है बच्चों, बैटरी से चलती हैं। तो अ बिग प्रॉब्लम कॉल्ड कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। और इन पर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है या ऑक्साइड ये बना देते हैं। तो ये कोरोजन जो है बहुत ही कैसी है, एक बहुत बड़ी परेशानी है, जो किसका फिनोमिना है, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है। मैनी केमिकल्स एंड एलिमेंट्स सच एज Cl2, NaOH, Al एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस इलेक्ट्रोलिटिकली। तो ये जो ज्यादातर जो हमारे क्या है केमिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलिटिकली प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए जो है हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत बच्चों पड़ती है। ठीक है, मेन के हम इसमें सेल के बारे में पढ़ते हैं, सेल का क्या है, कैसे बनता है, कैसे जो है इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अब सेल का पढ़ना, सेल तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेल यानी कि बैटरी, सेल को हम बैटरी भी कह सकते हैं। ठीक, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि बैटरी जो है ज्यादातर जो हमारे डिवाइसेस होते हैं उनमें क्या होती है, बैटरी का ही उपयोग किया जाता है बच्चों। चलिए तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि क्यों हम जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यहीं से क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत हम करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, अब जैसे कि क्या है बच्चों, ये एक डिवाइस होता है। क्या होता है, एक डिवाइस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या होता है, एक डिवाइस होता है। अब कैसा डिवाइस होता है, ऐसा डिवाइस होता है केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
हम कह सकते हैं कि क्या करता है, या तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो ये डिवाइस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। ठीक है बच्चों, तो वही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। चलिए, तो ये आप क्या कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए इस तरीके से, या आप इसे लिख करके भी नोट कर सकते हैं। आगे से हम डिटेल में लिखेंगे, उससे पहले आप ये छोटा सा जो फ्लो चार्ट हमने बनाया है इसे आप नोट कर लीजिए, ताकि आपको क्या रहे, ये समझने में आसानी होगी। या हम कह सकते हैं बच्चों, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच कैन इंटर कन्वर्ट, जो क्या करता है, इंटर कन्वर्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को, विच कैन इंटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को इंटर कन्वर्ट करता है बच्चों। ठीक, सिंपल, हम समझ गए, जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ये ऐसा एक डिवाइस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब बात करते हैं डेफिनेशन की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए, इट इज द स्टडी, क्या है ये, इट इज द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन बिटवीन, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, इट इज द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में क्या करता है, इंटर कन्वर्जन करता है। ठीक है बच्चों, तो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में क्या करता है, इंटर कन्वर्जन करता है बच्चों। ठीक, अब आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है। देखो बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह की होती है, एक होती है हमारी गैल्वेनिक सेल और एक होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दो तरह की होती है, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस, ये क्या है, एक डिवाइस है, दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन इट, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर सकता है इससे, केमिकल रिएक्शन से। ठीक, और यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट सप्लाइड टू इट टू फैसिलिटेट केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को करने के लिए उस एनर्जी को क्या कर, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां से जनरेट हुई केमिकल रिएक्शन से, उसको केमिकल रिएक्शन में सप्लाई करेगा ये, किस लिए, केमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है, दीज डिवाइसेस आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, पहली बात। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि ये ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है केमिकल रिएक्शन से, जो भी केमिकल रिएक्शन वहां पर हो रही है, और यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू इट टू फैसिलिटेट केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए ये उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करता है बच्चों। ठीक है, such cell capable of generating an electric current from the chemical reaction occurring in them are called galvanic cell। तो ऐसे सेल्स जो केपेबल होते हैं जनरेट करने के इलेक्ट्रिक करंट केमिकल रिएक्शन से, occurring in them are called galvanic cell। तो ऐसे सेल को कहा जाता है गैल्वेनिक सेल, या हम इसे कह सकते हैं बच्चों वोल्टेइक सेल। ठीक है, वोल्टेइक सेल या
galvanic cell. Alternatively, the cell which cause chemical reaction to occur in them when an electric current is passed. और जब कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तब अगर केमिकल रिएक्शन होती है तब उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तो दोनों ही क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ठीक है, चलो अब इनको और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. पहले आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जानिए, फिर हम गैल्वेनिक सेल की जो यहाँ पे डेफिनेशन है उसको और अच्छे से हम समझेंगे कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है. जैसे कि बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में सुना होगा. इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होती है? दो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना. दो इलेक्ट्रोड्स हैं और किसी सॉल्यूशन में हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स को डाला है. तो दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्या करेंगे हम? बैटरी से हमने क्या किया हुआ है? इनको जोड़ा हुआ है. तो क्या अपने आप ही ये जलने लग जाएगा? जब हम बैटरी ऑन करेंगे तब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तब जाकर के क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस होगा. लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई एनर्जी ना दे, एनर्जी ना दे इन द सेंस, एनर्जी ना दे का क्या मतलब है? यानी कि अगर हम यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी ना दें, बैटरी ऑन ना करें, तो कुछ होगा यहाँ पर? कुछ भी नहीं होगा, है ना. यानी कि कैसी टाइप की रिएक्शन है ये? नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप से नहीं हो रही है ना. नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही तो है जो अपने आप से नहीं हो रही. तो क्या इलेक्ट्रोलिसिस होता है ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है बच्चों. चलो सबसे पहले आप इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए बच्चों आगे डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो भी हम गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अब इनके बारे में थोड़ा. अब गैल्वेनिक सेल क्या है? जो क्या करती है? केमिकल एनर्जी को इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है. बच्चों सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होता है? इंटर कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के बीच में. क्या होता है? इंटर कन्वर्जन होता है किसी डिवाइस से. ठीक है, किसी डिवाइस से. अब हम कह रहे हैं कि जो इंटर कन्वर्जन होता है इसमें जब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है तो गैल्वेनिक सेल में होता है ये. ठीक, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू केमिकल एनर्जी. तो दोनों आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनती है बच्चे. ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट. A redox reaction that takes place in the cell are spontaneous in nature. ये रिएक्शंस कैसी होती हैं? स्पॉन्टेनियस होती हैं. यहाँ पर हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स की या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी, जो भी हम एक्सटर्नल चीज कह रहे हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं होती. जब ये एन इनपुट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन टू प्रोसीड इन दिस सेल. यहाँ पर एनर्जी का एक इनपुट चाहिए होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? नॉन स्पॉन्टेनियस कहा जाता है. ठीक है, इसलिए इनका नेचर क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, जबकि इनका नेचर क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है बच्चों. जैसे कि हमने कहा यहाँ पर जब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती थी तो एक यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड्स लेते थे. ठीक है, अब इन इलेक्ट्रोड्स को क्या है? बैटरी से कनेक्ट किया गया है. यहाँ पर कोई सॉल्यूशन है. तो कब होगा इलेक्ट्रोलिसिस? जब हम बैटरी को ऑन करेंगे. अगर बैटरी को ऑन ही नहीं कर रहे तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा. बैटरी ऑन ही नहीं होगी तो कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगा? तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ही होता है ना. यहीं पे तो पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस तो. ठीक है बच्चों, यानी कि ये रिएक्शन कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस. जब तक कोई हमने एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दी या हम कह रहे हैं कोई इनपुट ऑफ एनर्जी नहीं दी, तब तक क्या होगी? ये नहीं होगा आगे रिएक्शन. ठीक है, चलिए अगला. इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द एनोड इज नेगेटिवली चार्ज. अब यहाँ पर जो एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है. तो आप यहाँ पर एनोड जो है क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज और क्या?
पॉजिटिवली, जबकि यहाँ पर अलग ही होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड। तो यहाँ पर जो एनोड है और जो कैथोड है वो यहाँ से बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ पर जो एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और कैथोड कैसा होता है यहाँ पर, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एनोड नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है, एनोड नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जहां पर ऑक्सीडेशन होगा उसे एनोड कहा जाएगा। ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर ज्यादा होंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए यहाँ पर एनोड जो है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो अगर हम कहें कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन है वो कहाँ पर होता है, एनोड पर होता है, और रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड पर होता है बच्चों। ठीक, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला, द इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पीसीज दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन। वही पॉइंट जो हमने अभी कहा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से ओरिजिनेट होंगे, कहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, जिस स्पीसीज का क्या होगा, जिस स्पीसीज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, जो कि क्या है, एनोड है। एनोड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे बच्चों एनोड से। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जनरेट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स सच एज बैटरी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से जनरेट होते हैं, किसी एक्सटर्नल सोर्स से बच्चों। अब वो एक्सटर्नल सोर्स क्या है, हो सकता है यहाँ से आ जाए, तो किसी एक्सटर्नल सोर्स से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको नोट कर लेनी है अच्छे से अपनी कॉपी पर, और आपको याद भी कर लेना है साथ ही साथ कि यहाँ पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, एनोड नेगेटिव चार्ज, क्यों नेगेटिवली चार्ज, क्यों, वो ही क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीडेशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को भी तो ओरिजिनेट प्रोड्यूस यही करेगा ना, इलेक्ट्रॉन्स को ये प्रोड्यूस करेगा, तभी तो इस पे क्या आएगा, एनोड में नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपको एक याद रखना है कि यहाँ पर एनोड होता है नेगेटिव चार्ज, बाकी तब तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एनोड पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखने का एक तरीका है। चलिए, तो नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, डैनियल सेल के बारे में पढ़ते हैं। अब डैनियल सेल क्या होता है, डैनियल सेल हमारा क्या होता है, अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। डैनियल सेल क्या है बच्चों, एक टाइप का गैल्वेनिक सेल ही है। तो डैनियल सेल को अगर हम पढ़ते हैं तो समझ लीजिए हम गैल्वेनिक सेल को भी पढ़ रहे हैं। तो डैनियल सेल के बारे में थोड़ा बहुत हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, फिर गैल्वेनिक सेल को हम अलग से भी क्या करेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें सॉल्ट ब्रिज भी होगा, जो हमने स्टार्टिंग में जो डायग्राम देखा था वहां पर कुछ तो ब्रिज था ना, तो वो ब्रिज क्या होता है, क्या काम करता है, किससे बना होता है, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम डैनियल सेल को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे बच्चों। चलिए, तो इन डैनियल सेल कॉपर आयन आर रिड्यूस्ड, कॉपर आयन रिड्यूस होते हैं एंड द कैथोड व्हाइल जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड एट द एनोड। रिएक्शन ऑफ डैनियल सेल एट कैथोड एंड एनोड आर। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ कैथोड रिड्यूस होता है और जिंक क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। क्यों बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज पर ही है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने क्या पढ़ा है कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि इजीली अपने क्या कर लेगा, दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा, यानी कि जिंक जो है 2 पॉजिटिव या +2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हम कहें तो आसानी से दे देगा, लूज कर लेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जिस स्पीसीज पे ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या कहा जाता है, एनोड कहा जाता है, और वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। इतने तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है कि रिएक्टिविटी सीरीज Zn क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव है Cu से, यानी कि इजीली अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, लूज कर लेगा। इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर लेगा मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है मतलब जो हमने पीछे क्या पढ़ा कि ये क्या है, एनोड है।
एनोड है मतलब नेगेटिवली चार्ज है, सिंपल। बाकी दूसरा क्या होगा, कॉपर इसके जस्ट अपोजिट होगा। ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये रिडक्शन करेगा। ये एनोड है तो वो कैथोड होगा। ये नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो यहाँ पर हमने एक का पढ़ लिया, हमें समझ आ गया, दूसरा हमने समझ लिया। चलिए, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं तो कैथोड में कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी। साफ साफ हमें दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और साफ साफ हमें दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हम एक भी चीज याद कर लेते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन है, तो दूसरा हमें लिखने की जरूरत ही नहीं। दूसरा क्या है, अपने आप ही अंडरस्टूड है, भैया ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन होगा। ठीक, चल। तो गैल्वेनिक सेल का कुछ इस तरीके से होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिया ZnSO4 का एक सॉल्यूशन, यहाँ पर CuSO4 का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, सिंपल। यहाँ पर हमने ली Zn की एक इलेक्ट्रोड, ये क्या है, हमारी जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड। और ये क्या है, हमारी कॉपर इलेक्ट्रोड। अब एनोड जो है हम बच्चों पहले रखते हैं, और एनोड क्या है हमारा, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, और ये क्या होता है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक, ये क्या होता है हमारा Zn की एनोड, और इसे कह सकते हैं हम कैथोड। लिखा है यहाँ पर कॉपर कैथोड और यहाँ पर जिंक एनोड। ठीक, अब यहाँ पर से क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसकी जो रिएक्शन है कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं, और इसकी रिएक्शन हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं एक वोल्ट मीटर से, या बैटरी से, या किसी भी सोर्स से बच्चों। बीच में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। ठीक, एनायन का फ्लो इस तरफ को हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पर Zn बना रहा है Zn2 पॉजिटिव, और यहाँ पर जो है Cu जो है इधर जा रहा है Cu2 पॉजिटिव। ठीक, तो सेम डायग्राम आपको अपनी कॉपी पे बना लेना है। फिर हम ऐसे ही गैल्वेनिक सेल का एक डायग्राम बनाएंगे, जहां पर हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है इसको समझेंगे। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों पड़ती है बच्चों। देखो, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ज्यादा निकल रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी, और यहाँ पर तो कमी हो जाएगी। बैलेंस कैसे होगा, दोनों साइड, दोनों साइड हमें बैलेंस भी तो करना है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं। सॉल्ट ब्रिज किससे बना होता है, अब वो हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको पहले ये नोट कर लेना है, ये आपको नोट कर लेना कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसा चार्ज है, और कौन सा इलेक्ट्रोड है, एनोड है या कैथोड है। साथ में आपको ये जो हमने यहाँ पर ये बनाया है ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो हमने क्या कहा, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है जहां से ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। और ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज है। तो हम कह रहे हैं कि सॉल्ट ब्रिज की यहाँ पर क्या आवश्यकता है, तो सर्किट अभी कंप्लीट है ही नहीं। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, इन दोनों को क्या करने के लिए, कांटेक्ट में लाने के लिए, कैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कैसे ये कंज्यूम करेगा, तो इनको कांटेक्ट में लाने के लिए और सर्किट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। अब वो कैसे सॉल्ट ब्रिज होता है, कैसे हम बनाएंगे, सॉल्ट ब्रिज किससे बना हुआ होता है, ये हम पढ़ेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। आपको डैनियल सेल आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है ये आपने अच्छे से समझ लिया, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के में क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, ये भी हमने पढ़ लिया। डैनियल सेल अच्छे से पढ़ लिया। अब आगे अपने आने वाले अगले सेशन में हम गैल्वेनिक सेल को अच्छे से डिस्कस करेंगे और आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।